नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्षिनी हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान हर जगह निवास करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिन का समय था। दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज़ आई। तभी माँ और बेटी दोनों घबरा गईं, क्योंकि उस छोटे से घर में सिर्फ वो दोनों माँ बेटी ही रहती थी और उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब थी। तभी उसकी बेटी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उसने देखा दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था। तभी उसकी नज़र जैसे ही नीचे की तरफ गई, उसने देखा वहाँ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। जब उसने उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि माँ इधर आओ, देखो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसकी माँ ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में। तब उसकी बेटी ने कहा, माँ इसमें लिखा है कि बेटी आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने, और नाम की जगह पर लिखा है भगवान। तभी उसकी माँ ने कहा कि शायद हमारे मोहल्ले के ही किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत ही गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बेटी बोली कि माँ पता नहीं क्यों मुझे ये सब सच लग रहा है। और फिर वो अपनी माँ को मनाकर दोनों तैयारी में लग गईं। इस चाह में कि भगवान आने वाले हैं। घर भले ही वो गरीब का था, मगर उनका दिल उतना ही अमीर था। उनके घर में मेहमानों के लिए सिर्फ एक चटाई थी। वो चटाई उन्होंने ऊपर से उतार कर बिछा दी और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का एक दाना भी नहीं था। अब वो सोच नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। ये देखकर बेटी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अब दोनों माँ बेटी बड़ी ही सोच में पड़ गईं कि यदि भगवान सच में आ गए तो खाने को तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम उन्हें क्या दे पाएंगे। तभी उसकी बेटी को याद आया कि उसके गुल्लक में 300 या 400 रुपये जरूर पड़े होंगे। तो वो तुरंत उस गुल्लक को लेकर आई और उसे फोड़ दिया। तो उस गुल्लक में से पूरे 300 रुपये निकल कर जाते हैं। वो उन पैसों को लेकर फटाफट छाता लेकर किराने की दुकान पर निकल पड़ती है। पिछले 2 दिनों से उनके यहाँ बरसात हो रही थी, लेकिन भरी बरसात में ही उसकी बेटी किराने की दुकान पर निकल पड़ी। दूध और कुछ मिठाई खरीद ली और 200 रुपये का सामान खरीदकर उसने वापस लौटने के लिए एक ऑटो रिक्शा कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे और वो जरा भी लेट नहीं होना चाहती थी। तभी अचानक जैसे ही वह बेटी घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि सड़क किनारे एक गरीब पति पत्नी खड़े थे। उसका ऑटो उनके पास से गुजरा तो देखा उनके हाथ में छोटा सा बच्चा भी था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब जैसे ही वो ऑटो वाला उसके घर के करीब लेकर आया तो उस बेटी से रहा नहीं गया और वो ऑटो वाले को वापस घुमा कर ले गई। और जब उसने उन पति पत्नी के पास जाकर देखा तो वो दोनों ही सड़क किनारे अपने बच्चे को गोद में लिए रो रहे थे। शायद उनके बच्चे को तेज बुखार भी था। ऊपर से वे लोग बहुत गरीब दिखाई दे रहे थे और शायद उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब एक तरफ भगवान घर पर आने वाले थे और दूसरी तरफ ये गरीब पति पत्नी और उनका बीमार बच्चा। ये देखकर उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए। तब उसने सोचा कि भगवान को तो मैं मना लूँगी, लेकिन यदि आज मैंने इन्हें ऐसे ही इसी हालत में छोड़ दिया तो वो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी उस बेटी ने जो भी खाने का सामान खरीदा था वो सब उस गरीब के हाथ में रख दिया। और तो और उसने उन्हें 50 रुपये भी दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी पैसे मुझे ऑटो वाले को देने हैं, आप ये रख लीजिए और अपने बच्चे को जल्दी ही दवा दिलवा दीजिए। तभी उसे याद आया कि वो तो बारिश में भीग रहे थे। तो उस बेटी ने उन्हें अपना छाता भी दे दिया ताकि उनके बच्चे को ठंड न लग जाए। और वो बेटी उन गरीब पति पत्नी को अपना सारा सामान देकर जल्दी से अपने घर पहुंची, ये सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। वो बोली, बेटी तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी, और ये देख एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं किसकी है। तब फटाफट उसकी बेटी ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम पहले से थोड़ी दुबली पतली हो गई हो, मगर आज भी तुम बहुत ही सुंदर हो बेटी। तुम्हारी दी हुई मिठाई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तुमने इतने प्यार से जो मुझे दी थी। और बेटी मुझे छाता देने के लिए धन्यवाद, कभी दोबारा मिलेंगे तो लौटा दूंगा। तभी आधी चिट्ठी पढ़ते ही वो बेटी भागती हुई वहाँ पहुँची जहाँ वो गरीब बैठे हुए थे।
लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। तब जैसे ही उसने चिट्ठी को दोबारा खोला, तब आप विश्वास नहीं करेंगे, उस चिट्ठी में अपने आप ही शब्दों की लिखावट हो रही थी और उसमें ये लिख रहा था कि बेटी, मुझे तुम इधर उधर मत ढूंढो, मैं तो कण कण में बसा हुआ हूँ। जहाँ सोच पवित्र हो, मैं बस वही हूँ। और जो तुमने मुझे 50 रुपए दिए हैं ना बेटी, समझो वो मुझ पर तुम्हारा कर्जा चढ़ गया है। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सूद समेत ये पैसे मैं तुम्हें एक दिन लौटा दूंगा बेटी। और तुम कभी किसी चीज की चिंता मत करना। एक दिन जैसा तुम्हारा मन है ना, वैसा ही तुम्हारे पास धन भी होगा। कोई कमी नहीं आने दूंगा उन लोगों को मैं, जो मेरे ही बनाए हुए लोगों की सच्चे मन से सेवा करते हैं। और हाँ बेटी, अगर तुम किसी गरीब की थोड़ी सी भी सहायता करती हो, तो समझो तुम मेरी ही सेवा कर रही हो। और दान धर्म या गरीबों की सेवा करने वालों को मैं कभी भी दुखी नहीं होने दे सकता। तभी वो चिट्ठी पढ़कर उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए और फिर घर जाकर उसने सारी बात अपनी माँ को भी बताई। पूरी रात उन दोनों माँ बेटी को नींद ही नहीं आई। वो तो बस पूरी रात ही भगवान की उस चिट्ठी के बारे में सोच रही थी। और वो दोनों माँ बेटी भगवान की सेवा करके बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। उस दिन के बाद से उन गरीब माँ बेटी को जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई। दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इस गरीब को 2-4 रुपए दूं या न दूं, तभी एक मन करता है कि दे दूं, तो कहीं से आवाज आती है, अरे ये तो साले ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो जो आपका पहला मन करे 5 या 10 रुपए देने का, वो दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों 5 या 10 रुपए देने से आप गरीब नहीं होने वाले। लेकिन न जाने जो सड़क पर भीख मांग रहा है उसे क्या दिक्कत हो। और हाँ, उन पैसों के बदले वो जो आपको आशीर्वाद या दुआ देगा, वो आपके या आपके बच्चों के जरूर काम आएगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, लेकिन जिस तरह से भगवान अच्छे या बुरे इंसान सबकी मदद करते हैं, वैसे ही हमें भी जितना हो सके सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।